ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं चैतन्येश्वरं। 9th chapter 33 श्लोक। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या, किं किं पुनः पुनर्ब्रह्मणः ब्राह्मण पुण्य भक्तराजर्षयस्तथा भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम्, अनित्यम् अनित्यम् नित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं इमं प्राप्य प्राप्य भजस्व भजस्व माम्। माम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ और पर्पट भी पढ़ लो आप, फिर देन विल सी। Hare Krishna. हरे कृष्णा, प्लीज गो अहेड। I will, yes. Translation. How much more this is, sorry, how much more this is so of the righteous Brahmas, the devotees, and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Purport. In this material world, there are classifications of people, but after all, this world is not a happy place for anyone. It is clearly stated here, anityam asukham lokam. This world is temporary and full of miseries, not habitable for any sane gentleman. This world is declared by the Supreme Personality of Godhead to be temporary and full of miseries. Some philosophers, especially Mayavadi philosophers, say that this world is false, but we can understand from Bhagavad Gita that the world is not false, it is temporary. There is a difference between temporary and false. The world is temporary, but there is another world which is eternal. This world is miserable, but the other world is eternal and blissful. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा। तो इससे पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कल, किसी को याद है? क्या पढ़ा था कल हमने? क्या बोल रहे थे? बहुत पुरानी बात होगी ना, कल अब कहाँ याद होगा, पिछले युगा हो गया आज कल तो कल हमने 2 श्लोक किए थे, 31 और 32, ठीक है ना। 30 श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे जो बहुत ही अबॉमिनेबल गलत काम भी करता है, अगर वो भक्त है तो उसे क्या कहते हैं, सेंटली समझना चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। और बहुत जल्दी, नेक्स्ट श्लोक में जो हमने कल पढ़ा था, कि बहुत जल्दी वो सुधर जाते हैं क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए हैं अपने डिटर्मिनेशन से। तो ये प्रोसेस है क्लींजिंग का, तो बड़ी जल्दी साफ हो जाते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि कोई भी भगवान की शरण में अगर आए तो वो किसी भी बर्थ के क्यों नहीं हो, ऊंची नीची जाति उससे मतलब नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो 32 में यहाँ पे बताया था कि जो भगवान का शरण लेते हैं, चाहे वो इतने हाई बर्थ ना हो उनका, ठीक है ना, हाई बर्थ मतलब बहुत A1 क्लास के ब्राह्मण ना हो, उनको सारे श्लोक मंत्र इतने अच्छे से ना उच्चारण होते हो, ऐसे परिवार में ना पले हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो कहीं पे भी पैदा हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर वो भक्ति करनी शुरू कर देते हैं तो वो टोटली प्यूरिफाई होकर हाईएस्ट लेवल तक आ जाते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि अगर देखो सभी प्यूरिफाई हो जाते हैं, कोई भी किसी जगह से भी है, तो ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण परिवार में है या भक्त परिवार में है और वो भक्ति कर रहे हैं शुरू से, और वो बहुत, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, वो सज्जन तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं, तो उनको नेचुरली बेनिफिट मिलेगा। और चाहे वो इस संसार में क्यों ना आ गए हो, जो कि पूरी तरीके से तकलीफों का घर है एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि
अलग अलग तरीके के लोग हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, और हर एक की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और वो सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते, पूर्ण तरीके से खुशी मिल नहीं पाती। ऐसा नहीं होता कि कोई खुशी की तलाश में आ गया और अब वो कह रहा है कि हाँ अब मुझे खुशी मिल गई है, अब मुझे खुशी की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत एकदम, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा हर व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मुझे और खुशी चाहिए, और खुशी चाहिए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। जो भी हम कार्य करते हैं उसकी यही होती है कि हैप्पीनेस को लें और हैप्पीनेस को मेंटेन रखें। अच्छी हेल्थ, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे बैंक बैलेंस, अच्छी परिवार, अच्छे मित्र, इन सब से क्या क्यों इनकी तलाश में लोग रहते हैं? क्योंकि ये लोगों का ये इंप्रेशन है कि ये सब मिलेगा तो खुशी मिलेगी, खुशी रहेगी हमारे पास। मगर यहाँ पे जो शब्द यूज किए हैं वो है अनित्य। नित्य मीन्स इटर्नल, अनित्य मीन्स जो कि इटर्नल ना हो, ठीक है ना। तो अनित्य, असुखम, सुखम मीन्स जो बहुत खुशी से भरा हो, असुखम मतलब खुशी नहीं है। तो इस धरती को कैसे एड्रेस किया भगवान ने यहाँ पे, इस संसार को एड्रेस किया है कि ये टेम्परेरी है और फुल ऑफ मिजरी है, तकलीफों से भरा हुआ है और टेम्परेरी। अब अगर यही इसकी प्रॉपर्टी है इस संसार की, हाँ भाई कि यहाँ तकलीफें हैं और ये टेम्परेरी हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जितना हम यहाँ पे रहेंगे उतनी हम तकलीफें हमारे को फेस करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप हिमालय ऊपर जाते हो, माउंट एवरेस्ट हिमालय में है ना, तो वहां पे जाके आप हैरान नहीं हो गए कि अरे ये कैसे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, या यहाँ ठंडा ही ठंडा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही है, वो घर ही है सर्दी का। नेचुरली आप वहां जाओगे तो आप टी शर्ट और उसमें नहीं जा सकते, शॉर्ट्स में, आप पूरी प्रिपरेशन करके जाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ ठंड है। तो उसी तरह से जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो आप हैरान नहीं होगे कि अरे यहाँ तो गर्मी है, नहीं, ऐसा नहीं कंबल शंबल लपेट के जाओगे, नहीं, आप वहां पे पूरा अरेंजमेंट करके जाओगे, पानी वानी का, हर चीज का, कि भाई वहां पे गर्मी है। तो उसी तरीके से जब इस धरती पे आते हैं हम, संसार में, हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें असुखम मतलब दुख मिलेंगे, और अनित्य, अगर खुशी आती भी है तो इटर्नल नहीं होगी, वो टेम्परेरी होगी, थोड़ी देर के लिए लास्ट करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी है इस यहाँ की। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज, नॉट हैबिटेबल फॉर एनी सेन मैन। यहाँ पे कोई सज्जन व्यक्ति जो हैं, लेडीज और जेंटलमैन जो हैं, उनके रहने के लिए एक्चुअली है नहीं है, उनके लिए स्पेशल अलग जगह भगवान ने बनाई है। तो कह रहे हैं वहां आ जाओ, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, टॉर्चर होने की और मिजरी में रहने की। तो क्या यहाँ पे बोला है, यहाँ टेम्परेरी, अगर आप खुशी या रिलीफ भी मिलते हैं आपको मिजरी से, वो टेम्परेरी रिलीफ है, फिर मिजरी आएगी सूनर और लेटर। तो इसलिए कई लोग कहते हैं बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी तकलीफें हैं। तो भगवान ने ये घर एक्चुअली हमारे रहने के लिए बनाया नहीं, ये तो जिद पे भगवान को बनाना पड़ा, क्योंकि हम जिद्दी थे। हमने कहा कि नहीं, हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम ही देखें, बस हम ही, आई शुड बी द लॉर्ड, सब मेरे हिसाब से चले, ऐसा मुझे प्रतीत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगना चाहिए कि मैं सेंटर में हूं हर चीज की। तो ये फॉल्स ईगो की वजह से, फॉल्स ईगो इज द फर्स्ट एलिमेंट विच कम्स, और सबसे एंड में ये फॉल्स ईगो ही जाती है। चाहे बाकी सारे अनर्था जो हैं वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन ईगो से जो अनर्था है वो कंट्रोल होने में बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए जो भगवान की शरण लेना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली भगवान की शरण लेने से जल्दी भी पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल ज्यादातर लोगों के लिए टाइम लगेगा। और क्योंकि ये ईगो इतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसकी वजह से हमारे को तकलीफें आती हैं। और ये संसार के की एक तरह से विशेषता है कि ये टेम्परेरी है और फुल ऑफ मिजरी है। तो यहाँ पे अगर मिजरीज आ रही हैं तो बहुत दुख होता है हमें जब हम मिजरीज फेस करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान का शरण ले सीरियसली, सिंसियरली, तो हेल्प मिलती है और हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि ओके अब हमारे को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है यहाँ से। तो उसके लिए अपने आप को
अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, इनको सबको कैसे प्रिपेयर किया जाए। और यहाँ पे बता रहे हैं मायावादी फिलोसोफर्स के बारे में। वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जगत जो है ये फॉल्स है, ये झूठा है। एक्चुअली झूठा वर्ड जो है कहते हैं ये सब माया है, सब मोह माया है, सब झूठी है। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो एक्चुअली रियलिटी है। संसार तो रियलिटी है, हमको दिखता है, हमारे परसीव कर रहे हैं हम और फेस कर रहे हैं। लेकिन ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये आएगा और चला जाएगा, दोनों में फर्क है। फॉल्स, वो कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही है, सब मोह माया है, छोड़ दो, गलत है, झूठा है। एक्चुअली झूठा नहीं, टेम्परेरी है। टेम्परेरी समझ के अगर हम करेंगे तो हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज भी फॉलो करेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ में भी अच्छे तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मगर अगर सोचेंगे कि ये सब फॉल्स है और ठीक से अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी ऑन नहीं करेंगे तो हम बहुत लापरवाह हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेसनेस नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? I can अर्जुन, read. हाँ पढ़िए। Arjun was born in a saintly royal family. To him also the Lord says, take to my devotional service and come quickly back to Godhead, back home. No one should remain in this temporary world, full as it is with miseries. Everyone should attach himself to the bosom of the Supreme Personality of Godhead, and so that he can be eternally happy. The devotional service of the Supreme Lord is the only process by which all problems of all classes of men can be solved. Everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life perfect. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे अर्जुन को भी भगवान ने ये बोला कि आप मेरी भक्ति में लगो और मेरे धाम में आ जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है टेम्परेरी वर्ल्ड में। और इसी प्रकार सभी लोगों को भगवान के हृदय से अपने आप को अटैच करना चाहिए ताकि हम खुश हो जाएं, हम हमेशा के लिए खुश रहें, क्योंकि वो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और भक्ति भावना से ये हो सकता है, अगर भक्ति मतलब भगवान की सेवा करते रहेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर हम नहीं करेंगे भक्ति तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हम अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और जो सॉल्यूशन होंगे वो आगे और बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देंगे। तो इसलिए हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम मटेरियल तरीके से फाइंड करेंगे वो एक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम। तो इसलिए भक्ति का प्रोसेस लेना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उससे लाइफ हमारी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? किसी का कोई क्वेश्चन 9.33 में? ओके, तो अब कैसे भक्ति में लगें ये भगवान फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है, तो हम पढ़ेंगे। 9.34 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप प्लीज मेरे पीछे रिसाइट कीजिए। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना मन भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायणा। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु। हाँ प्लीज पढ़िए माता, आप ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए परपट का, फिर डिस्कस करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Purport. In this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which
which is not at all feasible. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Krishna is not an ordinary human being. He is absolute truth. He is absolute truth. His body, his mind, and he himself are not one and absolute. It is stated in Kurma Purana, as it is quoted by Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in his Anubhasya comments on Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, Adi Leela, verses 41 to 48. Dehi Dehi Vibhido Yam Nasware Vidyate Kavichata. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. But because the commentators do not know this science of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make profit out of misleading people. Hare Krishna. हरे कृष्णा, ग्रेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? कह रहे हैं कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी। भगवान के बारे में हम अगर सोचे, कृष्णा कॉन्शियस रहें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें एक डिवोटी की तरह कि हम भगवान के भक्त हैं। ऐसी आइडेंटिफिकेशन करनी आसान नहीं है। ज्यादातर लोग अगर पढ़ भी रहे हैं भगवत गीता, वो अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम भगवान के भक्त हैं। इसमें बहुत हिम्मत लगती है, करेज लगती है। कैसी हिम्मत? माइंड की, मेंटालिटी की। अपने आप को भगवान का भक्त के रूप में देखना वो बहुत जरूरी है। फिर हम समझ सकते हैं कि अच्छा हमारे क्या कार्य है। अगर हम सोचेंगे कि हाँ हमें भगवान से प्रेम, जैसे एक पिताजी है या माता जी है, वो सोचते हैं कि हाँ मैं एक माता हूँ एक बच्चे की, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अच्छे से पूरी करते हैं। ये नहीं सोचती कि हाँ मैं माता बनने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे नहीं। वो समझती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लेवल पे हम ये कहते हैं कि हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हम उस लेवल तक नहीं आए, लेकिन अंदर से हमें अपने आप को ये समझना चाहिए कि है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी। हमको अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ डिवोटी, एज अ भक्त। जब ये कहा जाता है कि हाँ भाई ये भक्ति में भक्तों को ये चीजें करनी चाहिए, तो हमें ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि अरे हम थोड़ी हैं भक्त। हमें कहना चाहिए कि हाँ हम करेंगे, भगवान की सेवा के लिए हमें करना चाहिए। जब हम ये चीजें फॉलो करते हैं तब इसका मतलब हाँ अब हम सीरियसली भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान की कृपा हमारे पे बहुत ज्यादा होगी। तो भगवान के बारे में सोचना, ये है कृष्णा कॉन्शियस। फिर भगवान, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हम भगवान का भक्त हैं, तो हमारे को ये चीजें करनी चाहिए भगवान की भक्ति। क्या करना चाहिए? ओबेसेंसेस पे करनी चाहिए भगवान को। ओबेसेंसेस, भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, वर्शिप में। बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, पूरी तरह से भगवान के अंदर अगर हम भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब्ड रहेंगे तो यू विल श्योरली कम टू मी, तो हम भगवान के पास जाएंगे। तो पर्पट में बता रहे हैं, क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक माध्यम है इस मटीरियल वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए। ठीक है ना? कई बार लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप मेरे डिवोटी बनो, आप मेरे अंदर एब्जॉर्ब रहो। तो कई लोग कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्णा के अंदर एब्जॉर्ब रहना है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग चीजें बोलते हो कि आपको कृष्णा, एक ऐसी चीज के ऊपर एब्जॉर्ब रहना है जो विद इन कृष्णा है। कृष्णा ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ कि विद इन मी, उन्होंने कहा एब्जॉर्ब्ड इन मी, मतलब मेरी सेवा में। विद इन कृष्णा या कृष्णा के माइंड के साथ, या कृष्णा बोल रहे हैं मतलब कोई भी देवी देवता के साथ आप अटैच रहो, ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है, ये सब सही नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, उन्होंने अपनी कमेंट्री में लिख दिया इट मीन्स टू बी विद इन कृष्णा, या ऐसे कुछ करके। और वो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकालना चाह रहे थे कि कृष्णा जो है वो नहीं है सुप्रीम, एक ताकत, एक ब्रह्मन है सुप्रीम। और
उस पे हमें अचीव करना है, वो हमारा गोल है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है स्क्रिप्चर्स की, शास्त्रों की। ऐसे शास्त्रों की इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स है, मतलब जो ऑथराइज नहीं है, जो आचार्य नहीं है, वो भी आजकल संस्कृत सीख के अपने आप ही कमेंट्री करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स, जो कि रिलायबल नहीं है, जो सही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो रीडर है उसको गुमराह करते हैं, गुमराह करके अपना एजेंडा चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पता नहीं है कि कृष्णा के माइंड और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज, हमारा माइंड और हमारे बॉडी में फर्क है, हमारी आत्मा अलग है, हमारा इंटेलिजेंस अलग है, ईगो अलग है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट लेवल पे है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट लेवल मीन्स भगवान के कपड़े, भगवान की हृदय, भगवान, ये सब स्पिरिचुअल है, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसको समझने के लिए हमें प्योर शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। और भगवान जो है वो आम इंसान की तरह नहीं है। ही इज हैविंग हिज स्पिरिचुअल बॉडी, उनका दिव्य शरीर है, और जो भी भगवान के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें दिव्य हैं, वो मटेरियल कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कूर्म पुराण से प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने ऐसा चैतन्य चरितामृत की अंदर जब कमेंट्री कर रहे थे उसमें लिखा था, क्या लिखा था, क्या मतलब है उसका, देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज बॉडी। तो भगवान और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है, हम और हमारे शरीर में फर्क है। लेकिन जो अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स हैं, जो गलत कमेंट्री करते हैं, उन लोगों को ये बात नहीं पता, तो वो कृष्णा को ही पिक्चर से हटा देते हैं कभी कभार, और अलग अलग तरीके से इसका गलत मतलब निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें कोई नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट नहीं होगा, हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि हम गुमराह होकर गलत चीजें करने लग जाएंगे। तो ये इग्नोरेंस है, इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ कृष्णा। भगवान का जो ज्ञान है, कृष्णा का जो ज्ञान है, वो ना समझने के कारण ही हो रहा है। और कुछ लोग इसी को धंधा बना के अपनी दुकानदारी चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, चाहे वो मंदिर वाले हों, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वाले हों, चाहे कोई बुक बेच के छाप के लिखने के लिए अपनी बुक बेच रहे हैं पैसों के लिए। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, ऐसे लोगों से बचना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ी माता। One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal. माता जी इसके ऊपर वाला, there are some. Okay, Prabhuji, sorry. There are some who are demonic. They think, they also think of Krishna, but enviously, just like King Kamsa, Krishna's uncle. He was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. He was also always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. The kind of thinking will not help us. One should be thinking of Krishna in devotional love. That is bhakti. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. What is that favorable cultivation? It is to learn from a bona fide teacher. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material but is eternal, blissful knowledge. The kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise from a wrong source will prove fruitless. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं जो पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, ऑलवेज थिंक इन थिंकिंग ऑफ मी। अब कोई आपसे पूछे कि एक भक्त की क्या निशानी है, और आप एक ही चीज बोल दो कि भक्त जो है वो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, तो ये अपने में क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं, कि भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है?
बताइए। सही है या गलत है स्टेटमेंट? भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, तो सही स्टेटमेंट है कि नहीं है? Yes. सही स्टेटमेंट है। सबको इतना डाउट क्यों हो यस रहा प्रभु जी, यस प्रभु जी, करेक्ट है। है कि नहीं? भक्त हमेशा भगवान का चिंतन। लेकिन अगर कोई कहे जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है वो तो भक्ति है, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? नहीं प्रभु जी, नहीं किस प्रभु जी। भावना से कर रहा है कि बहुत हाँ, तो ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि सही हो। ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी नहीं है सही हो? क्योंकि यहाँ एग्जांपल दिया है कंस का। कंस भी पूरे दिन भगवान का सोचता रहता, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कहीं पे भी उसको होता था कृष्णा आ तो नहीं आ गया। उसको एक तरह से समझ लो आप, फोबिया हो गया था। कुछ हिलता था, कोई क बोलता था, वो डर लग जाता है कहीं कृष्णा तो नहीं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति लोगों की निशानी है कि वो चाहे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो फेवरेबल नहीं है, भगवान को सेवा करने की नहीं है। वो अपने आप को भगवान का भक्त नहीं समझते, वो भगवान को प्रणाम नहीं करते, ओबेसेंसेस नहीं पे करते। यहाँ पे दिया हुआ है। तो सोचने को तो कमसा भी सोच रहा था, लेकिन वो एक दुश्मन के तरीके से सोच रहा था, उसको हमेशा एंग्जाइटी थी। तो ऐसी चिंता जो है वो उस लेवल पे नहीं होती जो एक भक्त की चिंता होती। कैसे करना है? भक्ति के, सेवा के भावना से कैसे भगवान की सेवा की जाए, वो चिंता है। और इसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए हमें, वो कल्टीवेट करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, भगवत गीता, भागवतम। उससे क्या होता है, हम और ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं भगवान की सेवा करने के। और एक किससे सीखनी चाहिए? ये एक बोनिफाइड टीचर से सीखनी चाहिए। इसलिए अनस्क्रूपुलस मैन की कमेंट्री नहीं पढ़ते हम, प्रभुपाद की कमेंट्री या भगवत गीता से पढ़ते हैं, ताकि हमें अच्छे से पता लगे। क्योंकि गलत लोग जो हैं, जिनकी प्रवृत्ति गलत है, जो गलत मकसद से कर रहे हैं चीजें, कई बार बुक लिख के अपने आप को फेमस बनाने के लिए वो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री कर देते हैं। क्या देखो, हमें संस्कृत तो आती है, हम कमेंट्री कर देते हैं, लेकिन ऐसी कमेंट्री में हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। और यहाँ बताया कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी, वी हैव सेवरल टाइम एक्सप्लेन दैट हिज बॉडी इज नॉट मटेरियल बट इज इटर्नल ब्लिसफुल नॉलेज। तो भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद की तरह है, और वो मटेरियल नहीं है, जो कई गलत unscrupulous men कहते हैं। This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise from the wrong source will prove fruitless. गलत सोर्स से कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट 2 पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा? हाँ प्लीज पढ़िए। One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the supreme. He should engage himself in worship. There are hundreds of thousands of temples in India for the worship of Krishna, and devotional service is practiced there. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. One should lower his head before the deity and engage his mind, his body, his activities, everything. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. This will help one transfer to Krishna Lok. One should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Pure devotional service is the highest achievement of human society. The 7 and the 8 chapters of Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahma Jyotir and localized Paramatma, but a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान, one should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna। कि भगवान की जो फॉर्म है, भगवान का जो
प्रेजेंस है वो इम्पर्सनल नहीं है, पर्सनल है। भगवान की एक फॉर्म है, विग्रह है, लेकिन वो दिव्य है, वो स्पिरिचुअल है, वो लिमिट नहीं कर सकते कोई उसको। तो भगवान के बारे में अगर हम कॉन्शियस रहेंगे और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उससे हम अपने आप को भक्ति में और आगे बढ़ाएंगे। जितना हमारे अंदर कन्विक्शन है कि हाँ भगवान की सेवा हमारी बेनिफिट के लिए, हमारी शुद्धिकरण के लिए, हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, जितनी हम भगवान की सेवा कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे लाइफ जो है स्मूथ हो जाएगी, स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कैसे हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों टेम्पल है, ठीक है ना, भगवान की सेवा के लिए। और वहां पे लोग को मौका मिलता है कि वो सब आए, भगवान की सेवा में लगें, भगवान का श्रृंगार करने के लिए वहां पे होते हैं जो प्रीस्ट हैं, इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, वो भगवान की अच्छे से विग्रह की क्या कहते हैं स्थापना करने के बाद अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, आरती करते हैं, और बाकी सबको इससे बेनिफिट मिलता है। और हम जब आते हैं तो वहां पे हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ओबीसेंसेस पे करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, one should lower his head before the deity and engage his mind, his body, his activities, everything, सारे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। That will make one fully absorbed in Krishna without devotion. तो इस तरीके से हम अपने तन मन धन से भगवान की सेवा में लग सकते हैं, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और डिविएट नहीं होंगे। और अगर ऐसी कॉन्शियसनेस रहेगी हमारी, तो हम भगवान के धाम में ट्रांसफर हो जाएंगे, कृष्ण लोक में। तो इसलिए अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स के चक्कर में हमें पढ़ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें भगवान की भक्ति करनी है 9 प्रोसेसेस से। कौन से हैं 9 प्रोसेसेस? सबसे 9 प्रोसेसेस में फर्स्ट कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? फर्स्ट 2 हियरिंग एंड चैंटिंग। हाँ, हियरिंग एंड चैंटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना, और जब हम नाम ले रहे हैं भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका एक एक वर्ड सुनना अटेंटिवली, ठीक है। और यहाँ पे बताया शुद्ध भक्ति जो है वो हाईएस्ट अचीवमेंट हमारे ह्यूमन सोसाइटी में। फिर आगे बता रहे हैं 7th और 8th चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। Have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahma Jyotir and localized Paramatma, but pure devotee directly takes to the service of the Lord. तो ये जो पिछले चैप्टर्स हमने पढ़े, हमने बात की थी ना कि पहले 6 चैप्टर जो है वो और लास्ट के 6 चैप्टर वो एक कवर की तरह है, बुक के दोनों साइड पे कवर है, और बीच के जो 6 चैप्टर है उसके अंदर भगवान ने हार्ट दिया है भगवत गीता का, जो एसेंशियल है। और हार्ट ऑफ द हार्ट 9-10 चैप्टर्स है, लेकिन 7 चैप्टर से शुरू हो जाती है प्योर डिवोशनल सर्विस की के बारे में ज्यादा नॉलेज, ठीक है ना। हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? कौन वॉलंटियर करेगा? Hare Krishna Prabhuji, I can. हरे कृष्णा माता, प्लीज पढ़िए। There is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. The devotee in the beginning may sometimes fall from a standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental non-devotional activities will diminish and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. The pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotees. Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thus ends the Bhakti Vedanta purport to the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of the most confidential knowledge. तो 9th chapter हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं लास्ट के पैराग्राफ में
प्रभुपाद कह रहे हैं, there is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent, cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. कि हमें जैसे हम भक्ति में मैच्योर हो जाते हैं, शुरू में देखो जो मैच्योर नहीं है उनकी अलग बात है, उनके लिए शुरू के चैप्टर्स हैं भगवत गीता के, वो थोड़ा सा करके धीरे धीरे एडवांस करेंगे। लेकिन जो थोड़े एडवांस होने लग जाते हैं, जो मैच्योर होने लग जाते हैं, जिनको पता लग जाता है कि हाँ भाई भगवान भगवत गीता में समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, और 9th चैप्टर जो हार्ट ऑफ भगवत गीता में आ गए हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो देवी देवता जो है वो भगवान के अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स के जैसे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है एक, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसी तरीके से जो बाकी देवी देवता है वो भी एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज हैं उसको आगे बढ़ा के इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे ही जो देवी देवता हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भगवान की जो पॉलिसीज है, जो इच्छाएं। और भगवान तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है देवी देवताओं की, लेकिन देवी देवताओं की इच्छा है कि उनको भगवान की सेवा में लगना है, तो भगवान की सेवा में इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की इच्छा ये भी है कि वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रहें और एंजॉय करें, तो वो भी पूरा कर देते हैं भगवान। इसलिए आप देखोगे स्वर्ग में बहुत सारे ऑपुलेंसेस हैं, वहां पे जो देवी देवता रहते हैं उनके लिए बहुत एंजॉयमेंट की फैसिलिटीज है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते हैं मटेरियल लेवल, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल जो है उससे भी ज्यादा हाई है। तो हमें ये इंकरेज किया जा रहा है कि हम मटेरियल लेवल तक ना रहें कि स्वर्ग में जाके एंजॉय करने के लिए, हम उससे भी आगे स्टेप जाएं, हम सीधा भगवान के धाम में जाके एंजॉय करें उनके साथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है वो एक्चुअली इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, और वो भगवान के धाम में एक्चुअली जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अब डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, और देवी देवताओं की भक्ति करके वो मटेरियल चीजें ही मांगेगा उनसे कि मुझे अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सबकी सुख शांति हो, खुश रहें, सबकी तबीयतें ठीक हो, हमारी भी तबीयत ठीक रहे, तो बस इसी लेवल पर रहेगा वो आगे नहीं जा सके। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं भगवान आपकी कैसे सेवा करूं और आपके साथ जो कनेक्शन है मेरा कैसे स्ट्रांग करूं, अपना भी और बाकी लोगों का भी, जो इतने संसार में लोग ट्रबल में हैं, इतने तकलीफों में हैं, वो कैसे यहाँ से हम जो है निकालें। तो ऐसी सोच जो है ये ऐसे लोगों के पास नहीं आएगी, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इस लाइफ के बाद अगली लाइफ भी है। मतलब इतना भी ब्रॉड नहीं है माइंडसेट, इतना ज्यादा इम्पेशंस है सब में, और सब चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन बेटर हो, अभी हम ये करें, अभी हम एंजॉय करें आने वाले दिनों में। तो लोग भूल जाते हैं कि हमें फोर साइटेड रहना है, अभी तपस्या करेंगे तो बाद में बेनिफिट होगा, अगर अभी एंजॉय करेंगे तो हो सकता है बाद में तपस्या करनी पड़े। तो तपस्या असली क्या है? जो भगवान की खुशी के लिए की जाए वॉलंटरली। तो देवी देवताओं की उपासना करने वाले जो है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये सब मटेरियल चीजें मांगते हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति होगी। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, वो भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि भक्त कभी कभार हो सकता है वो गलत काम भी कर दे, उसका फॉल डाउन भी हो जाए, लेकिन उसको फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, उसको फिर भी पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही सुधर के पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। ठीक है। और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनको हमेशा सेंटली समझना चाहिए, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको संत समझना चाहिए। और अगर कभी एक्सीडेंटल नॉन डिवोशनल एक्टिविटी उनसे हो जाती है तो भी भगवान उसको शुद्ध करेंगे, प्योर करेंगे, उसमें कोई देयर इज नो लॉस। लेकिन हमें अपने ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना, ये नहीं सोचना कि देखो मैं भगवान का भक्त हूं, मुझसे कभी कभार गलती होगी, नहीं। अपने लिए यही सोचना है कि हमें गलतियां नहीं करनी, हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को खुश करना है, क्योंकि जब हमसे गलत चीजें होंगी तो वो भगवान को खुश नहीं करेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे गलती ना हो तो ये प्रयास बहुत भगवान को खुश करेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो डिले नहीं करता, वो भक्ति को सीरियसली, सिंसियरली आज अप्लाई करने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है, भगवान के भक्ति में वो खुशी खुशी रहता है यहाँ पे भी, और जब अपने शरीर को त्यागता है तो भगवान के धाम में चला जाता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम 9th चैप्टर
का 34th और लास्ट श्लोक आज हमने कर लिया। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस श्लोका में से? ओके, तो फिर स्टॉप करते हैं हम। May 5th को होगी हमारी क्विज, और एक वीक का हम टाइम देंगे सबको पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। कल वो है, कल एकादशी है, तो एकादशी के लिए कल हम कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। कल एकादशी के लिए हम कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। कल के बाद हम एक वीक के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की